बहराइच के रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड के 2 आरोपियों का एनकाउंटर। नेपाल बॉर्डर पर पुलिस से मुठभेड़ में घायल सरफराज और तालिब। यूपी पुलिस के मुताबिक नेपाल भागने की फिराक में थे आरोपी सरफराज और तालिब। मुठभेड़ के बाद घायल होने पर अब अस्पताल में भर्ती। यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने आज तक से कहा, बहराइच हिंसा में 5 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी सरफराज के परिवार ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल। बहन रुखसार ने कहा कि पुलिस रात में भाई को उठाकर ले गई थी। छावनी में तब्दील हुआ बहराइच मेडिकल कॉलेज। एनकाउंटर में घायल आरोपी भर्ती। बाहर रैपिड रिस्पांस फोर्स की कई टुकड़ियां तैनात। सरफराज और तालिब को गोली लगने पर विपक्ष के सवाल। अखिलेश का आरोप, एनकाउंटर से अपनी नाकामी छिपा रही है योगी सरकार। अखिलेश के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा कि ऐसे अपराधियों को मार देना चाहिए, बच गए यही काफी। बहराइच एनकाउंटर को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने साधा सीएम योगी पर निशाना। कहा कि मुख्यमंत्री की ठोक देंगे नीति के बारे में सब जानते हैं। बहराइच एनकाउंटर पर यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान। कोई पुलिस के ऊपर गोलियां बरसाएगा तो पुलिस उनको माला थोड़ी पहनाएगी। आज तक से बोले मृतक रामगोपाल मिश्रा के चाचा के बेटे के साथ बर्बरता हुए, उसके नाखून निकाले गए, उसे करंट दिया गया। आज शुक्रवार की नमाज को देखते हुए बहराइच में बढ़ाई गई सुरक्षा। महाराजगंज इलाके में रैपिड रिस्पांस टीम और दमकल की गाड़ियां तैनात। पुलिस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे आरोपी सरफराज की बहन ने कहा, पुलिस ने दिखाने के लिए पैर में मारी गोली। बहराइच पुलिस ने रामगोपाल मिश्रा के घर जाने के रास्ते को ब्लॉक किया। लकड़ी का पोल लगाकर बीच में पुलिस जीप खड़ी करके रास्ते को बंद कर दिया गया। लाहौर में भारतीय पत्रकारों से पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने कही दिल की बात। भारत से रिश्ते बेहतर करने पर दिया जोर। 2015 में पीएम मोदी के पाक दौरे पर जताई खुशी। भारतीय पत्रकारों से मुलाकात में बोले नवाज शरीफ, अगर अगले साल एशिया कप के फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान तो मैच देखने जाऊंगा हिंदुस्तान। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी की आज मुंबई में सभी धर्म गुरुओं से मुलाकात। जेपी नड्डा गुजरात और ओडिशा के मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूद। आज सुबह 11 बजे सीएम शिंदे शिवसेना के नेताओं को करेंगे संबोधित। जल्द महाविकास अघाड़ी सीट बंटवारे को लेकर देंगे जानकारी। यानी 25 से 28 विवादित सीटों के बंटवारे के लिए सभी दलों के हाईकमान को भेजी जाएगी रिपोर्ट। आज एसपी चीफ अखिलेश यादव भी करेंगे महाराष्ट्र दौरा। मालेगांव और धुले में जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी में विधानसभा उपचुनाव की तारीख 13 नवंबर के बदले 20 नवंबर करने के लिए बीजेपी ने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन। बिहार में गिरिराज सिंह की आज से हिंदू स्वाभिमान यात्रा। भागलपुर से शुरुआत। सीमांचल के 10 जिलों में अभियान जारी है, सियासी घमासान। यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर लखनऊ बेंच में 15 दिन के लिए टली सुनवाई। विमानों में बम की फर्जी धमकी और अफवाह पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार बना सकती है नया कानून। महावीर बेटिंग ऐप मामले में बढ़ी फिल्म एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया की मुश्किलें। ईडी की पूछताछ। जयपुर में आरएसएस के कार्यक्रम में अज्ञात लोगों ने ताबड़तोड़ हमला किया, कई लोग जख्मी। बीती रात शरद पूर्णिमा के मौके पर खीर बांटे जा रहे थे जब चाकूबाजी हुई, लाठियों से हमला हुआ, ताबड़तोड़ हमला। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, विधायक गोपाल शर्मा अन्य लोगों के साथ अस्पताल में पहुंचे, घायलों का हालचाल जाना और एक्शन का भी वादा किया। राज्यवर्धन राठौर ने हमले को लेकर कहा कि राजस्थान में कानून का राज होगा, आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने मंत्रियों को विभाग का आवंटन किया। उप मुख्यमंत्री बने सुरेंद्र चौधरी। सकीना मट्टू को मिला स्वास्थ्य विभाग। एनडीए काउंसिल की बैठक में राष्ट्रीय विकास के मुद्दे पर नेताओं की अहम चर्चा। 17 राज्यों के मुख्यमंत्री रहे मौजूद। बैठक के बाद पीएम मोदी का ट्वीट लिखा, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री से गुड गवर्नेंस पर हुई लंबी बातचीत। जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कई प्रस्तावों पर हुई चर्चा। बोले कांग्रेस संविधान की हत्या की, हम मनाते रहे संविधान हत्या दिवस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, बैठक में पीएम मोदी का जोर, लोगों के प्रति समर्पित हो सरकार। आज सीएम धामी को सौंपी जाएगी समान नागरिक संहिता की नियमावली। मुख्यमंत्री ने देहरादून में बुलाई बैठक। कहा 9 नवंबर तक यूसीसी कानून हो जाएगा लागू। बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा 37 तक पहुंचा। सीएम नीतीश ने डीजीपी को दिए जांच के आदेश। नीतीश सरकार पर वार कर तेजस्वी यादव बोले, अपनी गलतियों पर पर्दा डाल रही है सरकार। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने सावरकर और गोवलकर पर लगाया संविधान के विरोध का आरोप। कहा, लोगों को इसके लिए करना चाहिए जागरूक। सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह पर रोक लगाने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी फैसला। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स और मदरसा बोर्ड चेयरमैन मुफ्ती काजमी आमने सामने हुए। काजमी ने कहा कि हम मदरसों में पढ़ाएंगे संस्कृत।
वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब ने कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी आने के बाद बंद होने चाहिए मदरसा और वक्फ बोर्ड। पटना में जेडीयू के विधायक पंकज कुमार मिश्रा को मिली जान से मारने की धमकी जांच कर रही है पुलिस। देवघर में विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में 30 दिवसीय हरिनाम संकीर्तन का आयोजन, शहर भर में शोभा यात्रा निकाले गए। गोपालगंज में जहरीली शराब कांड के बाद से पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी, बड़ी मात्रा में शराब भी जब्त। चमोली में चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए हुए बंद। बद्रीनाथ में बारिश और चोटियों पर बर्फबारी से बढ़ी ठंड, यात्री मंदिर आते जाते अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। गोवा पुलिस ने गोवा के क्लब मालिकों को निर्देश किए जारी, गोवा में आने वाले पर्यटकों के साथ समझदारी से आए पेश। बठिंडा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर बने हुए सबसे महंगे कालाझाड़ टोल प्लाजा को किसानों ने कर दिया फ्री। यूपी के झांसी में टमाटर से भरा हुआ ट्रक पलट गया, ट्रक में भरे हुए टमाटर पूरे रोड में बिखरे दिखाई दिए। सलमान खान को मिली धमकी, दुश्मनी खत्म करने के लिए 5 करोड़ की फिरौती की मांग। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को आया सलमान खान के नाम का धमकी भरा मैसेज करने वाले ने खुद को बताया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी। बरेली में झूठे दुष्कर्म के आरोपी फंसाने पर कोर्ट की युवती को फटकार लगाई, बोला जितने दिन निर्दोष जेल में रहा युवती भी जेल में उतने ही दिन रहे। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा, जहरीली हवा में सांस लेने पर मजबूर हैं लोग। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद वायु गुणवत्ता हुई खराब, प्रदूषण की स्थिति पर दिल्ली सरकार की आपातकाल बैठक। असम के हुजाई में डिबलौंग स्टेशन पर अगरतला लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतरे, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिया संज्ञान। दिल्ली के शारदा इलाके में घर में लगी आग, जब आग पर काबू पाया गया तो घर के अंदर 2 डेड बॉडी पूरी तरह से जली मिली। कोलकाता के सियालदा अस्पताल में लगी आग, मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद। संभल में पुलिस द्वारा साथ नहीं देने के आरोप में महिला ने खुद को आग के हवाले किया, महिला की हालत गंभीर। जामताड़ा में मजदूरों से भरा हुआ पिकअप वैन पलट गया, 3 लोगों की मौत, 10 घायल। मुजफ्फरपुर में लग्जरी कार में लिफ्ट के बहाने लूट करने वाला गिरोह गिरफ्तार, पुलिस ने खुलासा किया। नासिक के जिला अस्पताल में नवजात शिशु बदलने के मामले में बड़ा विवाद, लड़के को लड़की से बदलने का परिजनों का आरोप। बागेश्वर के सिमगढ़ी उप डाकघर में करोड़ों के धोखाधड़ी का खुलासा हुआ, 1500 खाता धारक ठगी के शिकार हुए। कानपुर में 13 दिनों में 4 पत्नियों की हत्या हुई, 2 महीने में लगातार छठी ये हत्या है और मां बाप दहशत में है। गुरुग्राम में धमकी देकर रंगदारी वसूलने के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। उन्नाव में बुकिंग पर गाड़ी चलाने वाले छापने लगे नकली नोट, 2,95,000 के नकली नोट के साथ लखनऊ हरदोई से युवक गिरफ्तार। पटना में चल रही थी नकली शराब बनाने की फैक्ट्री, पुलिस ने की छापेमारी, 800 खाली बोतलें बरामद। उधम सिंह नगर में घर के आंगन में खेल रहे 14 वर्षीय बच्चे को उठा ले गया गुलदार, बच्चे की हुई मौत। कानपुर में खाद्य विभाग की टीम ने कोल्ड स्टोरेज में 1.5 करोड़ का माल किया सीज, टेस्टिंग में कूटों के आटे में मिले कीड़े तो रामदाने में चूहे के बाल। मुजफ्फरपुर में डेंगू के 133 मरीज पाए गए, प्रशासन अलर्ट। बाढ़ और जलजमाव वाले क्षेत्र में लगातार कराई जा रही फॉगिंग, साथ ही मेडिकल टीम की है तैनाती। बेगूसराय में पिता ने अपने 2 मासूम बेटों की हत्या कर शव को पानी भरे गड्ढे में फेंका।